एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूं कि आप सभी एनएसजी जो है ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। एनएसजी बोले तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम है, तो उसको ज्वाइन करने का क्या क्राइटेरिया है, एज जवान या ऑफिसर के तौर पे आप उसके बाद एनएसजी कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। ये सारा जो प्रोसीजर है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए ऐसे बहुत से सेशंस लेकर आते रहेंगे और साथ ही साथ आपके सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्पेशली डिफेंस के जो हमारे एग्जाम्स हैं, उन सभी की क्लासेस भी इसी चैनल पर चलती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हाउ टू ज्वाइन एनएसजी एज ऑफिसर एंड जवान। सो बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं कि एनएसजी है क्या। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हम इसको, जो इसका फुल फॉर्म है, हम बोलते हैं। ठीक है, एनएसजी का फॉर्मेशन हुआ था काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगर बेसिकली आप देखोगे तो इसको हमने क्रिएट किया था, मतलब जो हमारी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये जो पूरा विंग क्रिएट हुआ था 1984 में हुआ था। और किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हम MHA बोलते हैं। इनका जो बेसिक, मैंने आपको बताया कि बेसिक इनका टास्क यही होता है। ठीक है, काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज अगर आप देखें उससे डील करता है, वो काउंटर टेररिज्म को, ठीक है, उससे डील करते हैं ये एनएसजी के जितने भी कमांडोज होते हैं। एनएसजी को बनाया क्यों गया था? बेसिकली देखो, एनएसजी वाज क्रिएटेड एज अ फेडरल कंटिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स टू टैकल ऑल फैसेट्स ऑफ टेररिज्म इन कंट्री। जितने भी तरीके का टेररिज्म से डील करने के लिए, ठीक है, बनाया गया था एनएसजी को। ये खास तौर के कमांडोज होते हैं जो लोग ज्वाइन करते हैं। और सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं कि एनएसजी ज्वाइन करने का कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। जैसे आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो, या फिर आपके पास एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो डायरेक्ट प्रोसीजर होता है कि आप डायरेक्ट एग्जाम दोगे और आप डायरेक्ट उसमें भर्ती हो सकते हो। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका है ही नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो करते ही नहीं है। ठीक है, ओके। एनएसजी इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज ड्यूटीज, जो मैंने आपको बताया है ना, लैंड हो, सी हो या हवा में। ठीक है, हाईजैकिंग एक्टिविटीज हो या बॉम्ब डिस्पोजल हो, या फिर हम PBI पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशंस हो या हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस हो, ये सारे मिशंस जो हैं संभालती है एनएसजी। ठीक है, साथ ही साथ अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप में से भी कोई ये ड्रीम देख रहा है कि मुझे एनएसजी कमांडो में कैसे बन सकता हूँ, जिसको हम ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, तो उसमें मैं कैसे भर्ती हो सकता हूँ, उसको कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, तो देखो, डायरेक्ट तो कोई तरीका है ही नहीं। आप सोचे कि आप डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, तो देयर इज नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट टू ज्वाइन द एनएसजी इज टू बी अ पार्ट ऑफ एन आर्म्ड फोर्स। आप ऑलरेडी किसी आर्म्ड फोर्स का हिस्सा हैं, तब आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एनएसजी जो है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करता है, वो ऑलरेडी आप एज पुलिस सर्व कर रहे हैं, या आपने इंडियन आर्मी में तीन या तीन से ज्यादा साल अगर सर्व किया है, तो वहां से रिक्रूटमेंट होगा। ऐसे आम जनता को जो है वो नहीं चुनते हैं, उसको एग्जाम वगैरह ऐसे नहीं होता है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी आर्मी में है, उसके बाद आपको वो क्या कर लेंगे, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट वहां से हो सकता है। ठीक है, इसमें कौन से कहाँ से किस किस पार्ट से ये लोग चुनते हैं, तो इंडियन आर्मी में अगर आप हैं, या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में है, CRPF, SSB, CISF, ITBP और BSF में अगर आप सर्व कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 3 साल का जो है रहता ही रहता है, कि इससे ज्यादा या इतना अगर आपने सर्व किया है तो आप एनएसजी के लिए, आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और भी क्राइटेरिया हैं, लेकिन हाँ, ये उनमें से एक क्राइटेरिया है कि आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, यहां से ही रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें भी ना 3 पार्ट्स हैं जिससे ये बना है एनएसजी। एक है हमारा स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसे हम SAG बोलते हैं। द सेकेंड वन इज स्पेशल रेंजर ग्रुप, जिसको हम SRG बोलते हैं। और जो तीसरा है स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप, जिसे हम SCG भी कहते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि देखो, आपको पता है वैसे ना, हमारा जो सिलेक्शन है वो इनका 3 फेजेस में होता है एनएसजी के लिए। तो पहला है प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन और इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, और उसके बाद आती है एडवांस एनएसजी ट्रेनिंग। आप जानते हैं 70 से 80% ये इतनी टफ होती है ना ट्रेनिंग इसकी, कि 70 से, आप सोचो कि ऑलरेडी जिस इंसान ने, ठीक है, आर्मी में जो सर्व कर रहा है, वहां पे ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग होती है। आप अगर आर्मी ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद आपको आपकी पोजीशंस पे, आपके बेसिस पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप ड्यूटी पे जा चुके होंगे बेसिकली। तो वो इंसान जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुका है, उन लोगों का ही, वहीं से ही तो एनएसजी के लिए रिक्रूटमेंट होता है। तो आप ये सोचिए कि हम नॉर्मल लोगों का तो छोड़ो, मतलब नॉर्मल से मेरा मतलब है कि हम लोगों ने, जिसने कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर एनएसजी करने लग जाए, जिसने कभी देखा नहीं है ट्रेनिंग में होता क्या है क्या नहीं होता है,
है ना, वो इंसान तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी आप कह सकते हो इंडियन आर्मी में या फिर पुलिस में सर्व करके आ रहे हैं लोग, वो उनको ट्रेनिंग पता हो, उनको ट्रेनिंग मिल चुकी होती है, उसके अलावा वो अच्छा खासा टाइम बिता करके आते हैं, उनके लिए भी एनएसजी की जो ट्रेनिंग है इतनी ज्यादा टफ होती है कि 70 से 80% लोग तो वहीं से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सोचिए, तो हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने मतलब अभी तक कुछ ऐसा देखा ही नहीं है कि क्या ट्रेनिंग होती है क्या नहीं होती है, उनके लिए कितना टफ हो जाएगा जब ऑलरेडी एक इंसान जो आर्मी में सर्व कर रहा है उसके लिए ही इतना मुश्किल हो जाता है कि 70 to 80% लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। सो ये तभी ये तीनों फेजेस में आपकी ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, ये क्राइटेरिया है सिलेक्शन का बेसिकली। अब जो पहला फेज है उसमें क्या होता है, प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने ना कुछ एक ऐसे क्राइटेरिया सेट डाउन करे हैं, ठीक है। वो ये है कि सबसे पहले तो देखो आपका सर्विस एक्सपीरियंस फैक्टर, आपने कितने टाइम सर्व किया है वो बड़ा मैटर करता है। सो अगर मिनिमम 3 साल तो उनको चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 3 साल अगर आपने इंडियन आर्मी में सर्व करा है तब आप जो है आपका वो सिलेक्शन आप, और उसमें भी पता है एक और क्राइटेरिया होता है कि आपकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ नीचे सर्विस रिपोर्ट और ये सब लिखा है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह सब चेक करते हैं, वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का काम नहीं है ये, ठीक है। बहुत 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 स्ट्रिक्ट जो है इसकी ट्रेनिंग रहती है। सो इसके लिए आपकी रिपोर्ट्स देखी जाती हैं कि आपको आपकी सारी रिपोर्ट्स एकदम सही हैं, ठीक है, आपको एक भी नेगेटिव रिमार्क आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। 3 साल आर्मी में काम करने के बाद, और अगर आप पुलिस के लिए देखिए तो 5 साल अगर आपने पुलिस में, ठीक है, सर्व किया है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। एज का क्राइटेरिया ये है कि 35 से कैंडिडेट्स मस्ट बी लेस देन 35, 35 से कम उम्र होनी चाहिए आपकी। अगर आप 35 साल से ज्यादा हैं तो आप एनएसजी के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फेज 2 में होता है सिलेक्शन एंड इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, दीज आर 2 फेजेस ऑफ ट्रेनिंग, द बेसिक एंड एडवांस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज। यहाँ पे ना आपकी बेसिक एक ट्रेनिंग मिलती है और इसके बाद आपको एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मिलती है। बहुत से लोग इन ट्रेनिंग सेशंस में ही जो है ना ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका फेज 3 आता है एडवांस्ड एनएसजी ट्रेनिंग, जिसमें क्या क्या होता है। अब ये जो ट्रेनिंग है ये 9 महीने के लिए चलती है, ठीक है। इसके अंदर अनआर्म्ड कॉम्बैट्स होंगे, नाइफ कॉम्बैट होंगे, डेमोलिशन एंड बॉम्ब डिस्पोजल टेक्निक्स ये सब सिखाया जाता है, सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, रैपिड रिफ्लेक्स शूटिंग एंड मिरर शूटिंग, स्पेशलाइज्ड इनफिल्ट्रेशन टेक्निक्स, ये सारी की सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। Who are phantom commandos in NSG? अब ये phantom commandos कौन है? So best of the elitist, ठीक है, NSG are chosen and sent to unrevealed location। पता नहीं होती है लोगों को, बताया नहीं जाता है कि कहाँ पर आपको भेजा जा रहा है, लेकिन हाँ जो सबसे बेस्ट होते हैं ना NSG में कमांडोज, जो सबसे इलीट होते हैं उनको चुना जाता है और उनको एक आप कह सकते हो अनरिवील्ड लोकेशन पे भेजा जाता है उनकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और आप अगर उस ट्रेनिंग में जो है पूरा अच्छे से खड़े उतरते हैं तब आप जाकर के फैंटम कमांडोज बन जाते हैं। फैंटम कमांडोज आर सिलेक्टेड फॉर, ये अभी जो फैंटम कमांडोज है ये स्पेशल, मतलब आप कह सकते हो एनएसजी में भी जो रैंक रहेगी ना ये और स्पेशल टाइप के आपके कमांडोज होते हैं जिनको वेरी हाई रिस्क सिचुएशंस में ही जो है चुना जाता है। वो तभी ऑपरेट करते हैं जहां पे मतलब ऐसी सिचुएशन हो कि हार तो मतलब एक ऑप्शन है ही नहीं, जहां पे फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। हार तो हम सकते ही नहीं है, असफलता तो मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको करना है कोई काम तो उसमें सफल होकर के ही निकलना है। तो ये वो वाला ग्रुप होता है, ठीक है, फैंटम कमांडोज। तो इसके लिए भी सिलेक्शन क्राइटेरिया और सब कुछ अलग है। मतलब आपको पहले अगर आप इंडियन आर्मी में हैं, ठीक है, तो आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद 3 साल अगर आपने वहां पे सर्व किया है, आप पुलिस में है, पुलिस ज्वाइन करने के 5 साल आपने वहां पे सर्व किया है, उसके बाद आपको इस सभी ट्रेनिंग सेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, एनएसजी बनने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। और फिर उसके बाद आप अगर ये भी कर लेते हैं, उसके बाद भी आपकी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह सब देखी जाएंगी, और जो सबसे खरे उतरते हैं ना इन सारी मुश्किलों में और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिनकी रहती है, जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, ट्रेनिंग बहुत सबसे अच्छी होती है उनकी, ठीक है, जो आप कह सकते हो जो सबसे ज्यादा स्किल्ड होते हैं उनको फिर फैंटम कमांडोज के लिए जो है भेजा जाता है, उनकी फिर अलग से ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और जैसे कि आप जान ही चुके हो कि फैंटम कमांडोज जो है स्पेशल ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशंस में उनका यूज किया जाता है, ठीक है। उनको ड्यूटीज दी जाती हैं जहां पर फेलियर तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, बहुत क्रूशियल मोमेंट्स में। ओके, सो ये बेसिकली एनएसजी का पूरा अगर आप चाहते हैं, अगर आपका ड्रीम है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनने का, तो ये आपको प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, मैं दोबारा बता दूं कि अगर आप सीधा सोच रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो नहीं है। अगर आप एनएसजी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको या तो पुलिस या तो इंडियन आर्मी में सर्व करना पड़ेगा। तो आपका सबसे पहला एम होना चाहिए कि आप या तो इंडियन आर्मी में
क्या कहते हैं, आप सर्व कर लो, ठीक है, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सको या आप पुलिस ज्वाइन कर सको। दोनों में से कोई एक भी चीज ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर 3 साल अपने बिताने पड़ेंगे, अच्छे से सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, स्किल्ड होना पड़ेगा, और फिर उन सब के बाद आप एनएसजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसमें भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ अप टू मार्क होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो टेंशन ना लीजिए, ठीक है, अगर एनएसजी बनने का भी आपका एम है तो फिर आपको उसके लिए आर्मी तो ज्वाइन करनी ही है। तो उसके एग्जाम्स की जो तैयारी है वो हम लोग इसी चैनल पे करवाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके कोर्स रिलेटेड जो भी आपका डिफेंस एग्जाम्स के आप जिनकी तैयारी कर रहे हैं उनके कोर्स रिलेटेड क्लासेस तो होती ही होती हैं, गाइडेंस सेशंस भी होते रहते हैं इसी तरीके से, जहां पे हम आपके जो भी करियर रिलेटेड सवाल हैं, ठीक है, या आपकी फील्ड रिलेटेड सवाल हैं, उनका आंसर करते हैं। सो ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा टाइम टेबल। सो इस टाइम के अकॉर्डिंग हमारी सभी क्लासेस चलती हैं। सो सुबह 7 बजे हमारी हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है एंड देन 11 बजे इंग्लिश की क्लास रहती है, ठीक है। सो आप लोग जानते होंगे, अगर आप एनडीए के एग्जाम के, सीडीएस के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर इंग्लिश का एग्जाम होता है, ठीक है, काफी वेटेज रहता है उसका अच्छा खासा, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की क्लासेस चल रही हैं, आप अपने इस निर्धारित समय पर क्लासेस लें। उसके अलावा आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए एम्बाइब का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके अंदर आपको पढ़ने के लिए पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, वहां पे बुक्स है, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट वगैरह है। और साथ ही साथ आपको हम लोग सिर्फ जो है ना पढ़ाएंगे जब क्लास में, तो सिर्फ क्लास ओवर होने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी खत्म, ऐसा नहीं है, बल्कि हम आपको हमारी क्लासेस की, सभी क्लासेस की पीडीएफ्स भी अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, ताकि आप घर पे बैठ करके जो हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर सके, नोट्स बना सके, हमारी पीडीएफ से पढ़ सके। तो उसके लिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स, टेलीग्राम चैनल है ये, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग सेशन में मेरी होगी आपसे मुलाकात, तब तक जुड़े रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।